हेलो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफर अचीवर चैनल में आपका स्वागत है। अपने वादा के हिसाब से हम लोग आज से झारखंड के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे इसके ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि किसी भी एग्जामिनेशन में जो कि झारखंड स्तर पर होगा, वो पीएससी हो या कोई जेट नेट हो या कोई टीचिंग का एग्जामिनेशन हो, व्याख्याता का एग्जामिनेशन हो, स्कूल कॉलेजेस का एग्जाम हो, या झारखंड में आप रहते हो तो आपको झारखंड के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। हर लिहाज से सारे क्वेश्चन हम लोगों को फ्यूचर में काम आने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष झारखंड को बिहार से अलग राज्य बनाया गया? ऑप्शन आपके सामने है। 2 सेकंड सोचकर आप इसका उत्तर दें। 1999 में, 2000 में, 2001 में या 2002 में? तो इसका आंसर है 2000 में, मतलब 2000 में झारखंड बिहार से अलग हुआ। दूसरा क्वेश्चन है, झारखंड की राजधानी क्या है? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको तो बच्चा बच्चा जानता है, पर ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। आसान क्वेश्चन भी परीक्षा में आते हैं, जानकारी भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग जानते हैं झारखंड की राजधानी रांची है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं स्क्रीन पर। कौन सी नदी राजधानी रांची से होकर बहती है? राजधानी रांची से होकर बहने वाली नदी का नाम बताइए। बताइए, तो गंगा नदी है क्या, यमुना है, स्वर्ण रेखा है या दामोदर है? गंगा यमुना तो सीधे एलिमिनेट हो जाएगा, पर स्वर्ण रेखा और दामोदर में सोचें। हाँ, तो इसका आंसर है दामोदर नदी रांची से होकर बहती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल बाघों की आबादी के लिए जाना जाता है? पलामू राष्ट्रीय उद्यान, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान या दलमा वन अभयारण्य? तो इसका आंसर है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। फिफ्थ क्वेश्चन है, कौन सा खनिज झारखंड में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण इसे भारत की कोयला राजधानी के रूप में प्रतिष्ठा मिली है? ठीक है, ऑप्शन है लौह अयस्क, बॉक्साइट, चूना पत्थर या कोयला। तो इसका आंसर है कोयला। आज का सिक्स्थ क्वेश्चन है, झारखंड के कुल जिलों की संख्या कितनी है? झारखंड के कुल जिलों की संख्या कितनी है? 20 है, 22 है, 24 है, 26 है? तो कितनी है? 24 है। क्षेत्रफल के आधार पर झारखंड के जिले, ठीक है, कितने हैं? 24। सेवेंथ क्वेश्चन है, कौन सा पारंपरिक नृत्य रूप झारखंड से जुड़ा है? कौन सा पारंपरिक नृत्य? नृत्य मने डांस, है ना? भाग भांगड़ा, संबलपुरी, संथाली या कथक? इसका आंसर है संथाली। भांगड़ा बताइए कहाँ का है? तो भांगड़ा पंजाबी लोग नाचते हैं। संबलपुरी उड़ीसा का है। ठीक है, आठवां क्वेश्चन है, झारखंड का कौन सा शहर अपने प्रमुख इस्पात उत्पादन के कारण स्टील सिटी, क्या स्टील सिटी कहलाता है? तो एक इकलौता है, हम लोग को तो पता है, फिर भी चलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सब ऑप्शन को देख लेते हैं। रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो? तो इसका आंसर होगा कोई और नहीं, अपना जमशेदपुर। पर आसान क्वेश्चन देखकर हम लोग कभी कभी बहुत हड़बड़ा जाते हैं। आसान को
समझकर कभी कभी गलती भी करते हैं। इसलिए एग्जामिनेशन में जब भी आप एग्जामिनेशन दीजिए ना, तो किसी भी क्वेश्चन को पूरी तरीके से प्रॉपर रेस्पेक्ट दीजिए। एक बार पढ़िएगा जरूर, कभी कभी आसान क्वेश्चन से गलती हो जाता है। नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड में स्थित एक प्रसिद्ध झरना है? जोग फॉल्स, शिव समुद्रम जलप्रपात, हुंड्रू जलप्रपात या दूध सागर? इसका आंसर है हुंड्रू जलप्रपात, अनगढ़ा रांची में ये स्थित है। बहुत मनोरम स्थल है, कभी नहीं गए हैं तो जरूर जाइए। ठीक है, टेंथ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। झारखंड की सीमा दक्षिण में किस भारतीय राज्य से लगती है? बिहार से, पश्चिम बंगाल से, उड़ीसा से या उत्तर प्रदेश से? बताइए। पश्चिम बंगाल से। क्या बोलता है? सबसे पहले तो हम लोग को ये हमेशा पता होना चाहिए कि उत्तर किधर है ना? ऐसे किस साइड को पूछ रहा है झारखंड के सीमा के दक्षिण में किस भारतीय राज्य से लगती है? दक्षिण ये है, नॉर्थ ये है। उड़ीसा लगता है क्या? नहीं, उड़ीसा थोड़ा इधर हो जाता है। उड़ीसा को हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि दक्षिण पूरब, साउथ ईस्ट कह सकते हैं, इसलिए ये सही है, पश्चिम बंगाल सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, 11th की तरफ। कौन सा आदिवासी समुदाय झारखंड के में सबसे बड़े स्वदेशी समूह में से एक है? क्या बोलता है? सबसे बड़े स्वदेशी समूहों में से एक है। गोंड, मुंडा, संथाल या भिल? तो मुंडा जाति सबसे बड़े स्वदेशी, स्वदेशी माने यहाँ के मूल, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, 12th क्वेश्चन। झारखंड का कौन सा शहर अपनी कोयला खदानों के लिए, किस चीज के लिए? कोयला खदानों के लिए, कोयला खदानों के लिए प्रसिद्ध है? बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, धनबाद? बताइए। कौन सा है? धनबाद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पारसनाथ पहाड़ी झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत किस समुदाय के धार्मिक महत्व को रखता है? पारसनाथ पहाड़ी झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत। देखिए क्वेश्चन में ही एक और क्वेश्चन आपको बता दिया कि पारसनाथ पहाड़ी झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है बाद में। अब यहाँ पूछ रहा है किस समुदाय के लिए धार्मिक महत्व रखता है? तो बताइए, हिंदू के लिए, बौद्ध के लिए, जैन के लिए, ईसाई के लिए? तो ये जैनियों के लिए प्रसिद्ध है पारसनाथ की पहाड़ी। ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। झारखंड को राज्य का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? 15 नवंबर 2000, ये 1999, 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2001, 15 नवंबर 2002? तो मेरे मुंह से पहले ही आंसर निकल गया, 15 नवंबर 2000, है ना? ये एक बहुत मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जामिनेशन में कुछ आसान क्वेश्चन के तौर पर इसको पूछ लिया जाता है। कम से कम झारखंड के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसका गठन कब हुआ है ये तो पता होना ही चाहिए, है ना? 15th क्वेश्चन है, कौन सी नदी झारखंड की जीवन रेखा, क्या जीवन रेखा नदी जीवन रेखा का काम करती है? पठारी क्षेत्र है पूरा झारखंड, तो कौन सी ऐसी नदी है जो यहाँ की जीवन रेखा के रूप में जानी जाती है और सिंचाई और जल विद्युत के लिए महत्वपूर्ण है? स्वर्ण रेखा, दामोदर, बेटा और शंख? दामोदर नदी। ठीक है। 16 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के सबसे पुराने और सबसे बड़े इस्पात संयंत्र में से एक
टाटा स्टील प्लांट झारखंड के किस शहर में है, बताइए। अब इससे आसान क्वेश्चन तो अब नहीं पूछेगा कभी। तो रांची है, जमशेदपुर है, बोकारो है, धनबाद है, तो इसका आंसर होगा जमशेदपुर। ठीक है। झारखंड में 17th क्वेश्चन का कौन सा प्रसिद्ध आदिवासी त्योहार बसंत ऋतु के स्वागत के लिए मनाया जाता है और इसमें पारंपरिक नृत्य और गीत शामिल होते हैं। क झूमर, दूसरा टुसु परब, तीसरा सरहुल परब या कर्मा परब। तो इसका आंसर है टुसु परब, है ना। आदिवासी त्योहार बसंत ऋतु में, याद रखिएगा कि बसंत ऋतु में स्वागत के लिए मनाया जाता है। 18th क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े। अब 18th क्वेश्चन में है कि झारखंड का कौन सा जिला अपने वन्य जीवन अभयारण्य के लिए जाना जाता है। भारतीय हाथी का घर है। देखिए, एक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और फिर हम लोग के सामने परोस के रख दिया। ये क्वेश्चन ही बता रहा है इस बात को। ये भी परीक्षा में पूछते हैं हमेशा कि हमारे राज्य का, झारखंड राज्य का राजकीय पशु का नाम बताओ। तो ये है हाथी। तो बताइए किस जगह पे, किस जिला में, सिमडेगा जिला में, देवघर जिला में, लातेहार जिला में या पलामू जिला में। बताइए बताइए। पलामू जिला में, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। झारखंड का कौन सा शहर अब्रक, अब्रक यहाँ बहुत ज्यादा होता है ना। जैसे राजस्थान नंबर 1 पर आज के डेट में है, लेकिन झारखंड भी एक समय में नंबर 1 हुआ करता था, के लिए प्रसिद्ध है। भारत की अब्रक राजधानी के रूप में जाना जाता है। कौन सा जगह? जमशेदपुर, रांची, कोडरमा, बोकारो। बताइए कहाँ है अब्रक। तो सबसे ज्यादा कोडरमा में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा झारखंड के किस शहर में है। बताइए। इसको क्वेश्चन को देखते उछलने मत लगिएगा, थोड़ा पढ़ लीजिएगा कि रांची ही, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद में किसको मारे, है ना। चलिए, आप सही हैं, रांची है। झारखंड का राज्य पशु क्या है। अभी कुछ ही देर पहले देखिए ये क्वेश्चन आया था। तो कौन है? हाथी है, रॉयल बंगाल टाइगर है, भारतीय बाइसन है या सुस्ती भालू है। तो कौन है? कोई और नहीं, सिर्फ हाथी है। 22nd क्वेश्चन, झारखंड का कौन सा जिला अपनी गर्म पानी के झरनों के लिए, किस पानी के लिए? गर्म पानी के झरनों के लिए, अपने गर्म पानी के झरनों के लिए जाना जाता है। और एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल भी है। कहाँ? देवघर में, गोड्डा में, दुमका में, गिरिडीह में या कहीं और। तो ये देवघर में, है ना। देवघर में गर्म पानी का झरना बहुत लोकप्रिय स्थल भी है। गए भोले बाबा शिवलिंग चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं लोग, है ना। यहाँ का पेड़ा भी बहुत प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 23, जल्दी जल्दी करेंगे, बार बार इसको रिवीजन करके देखते रहिएगा आप लोग, ठीक है। किस प्रसिद्ध नेता और आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी का जन्म झारखंड के उलिहातू गांव में हुआ था। सिद्धू मुर्मू में, भगवान बिरसा, सिद्धू कान्हू, तिलका मांझी। तो इसका आंसर होगा भगवान बिरसा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची में शहीद स्मारक किसकी स्मृति को समर्पित है। भगवान बिरसा को, सिद्धू कान्हू को, सिद्धू मुर्मू को या बिरसा मुंडा को। भगवान बिरसा मुंडा को शहीद स्मारक, है ना, कहाँ? रांची में। 25th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अपने उद्योग योगदान के लिए जाना जाता है, झारखंड के धनबाद में स्थित है। बताइए कौन सा? आईआईएम? नहीं। चलिए अच्छा, क से देखते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी धनबाद, भारतीय विज्ञान संस्थान आईआईएससी धनबाद, ग भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम धनबाद, घ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रांची। तो इसका आंसर है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धनबाद, आईआईटी धनबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध, किसके? ब्रिटिश शासन के विरुद्ध झारखंड स्वतंत्रता संग्राम उल गुलान का नेतृत्व किसने किया था। बताइए तो किसने किया था? बिरसा मुंडा ने किया था, सिद्धू कान्हू ने किया था, सिद्धू मुर्मू ने किया था या तिलका मांझी ने किया था।
तो किसने किया था? बिरसा मुंडा ने किया था। 27 क्वेश्चन की तरफ जल्दी जल्दी बढ़ते हैं हम लोग। झारखंड का कौन सा जिला कोयला और इस्पात के उत्पादन के लिए जाना जाता है और राज्य के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है? रांची, जमशेदपुर, बोकारो या हजारीबाग? कौन सा? बोकारो, स्टील सिटी बोकारो। ठीक है। 28, टाटा फुटबॉल अकादमी, क्या पूछ रहा है? टाटा फुटबॉल अकादमी, टाटा फुटबॉल अकादमी जिसने कई फुटबॉल प्रतिभाओं को जन्म दिया, झारखंड के किस शहर में स्थित है? रांची में स्थित है, जमशेदपुर में स्थित है, धनबाद में स्थित है या बोकारो में स्थित है? तो ये जमशेदपुर में स्थित है। क्लियर? कौन सा त्योहार, 29 क्वेश्चन, कौन सा त्योहार झारखंड में कृषि मौसम की शुरुआत का प्रतीक है? कृषि मौसम की शुरुआत का प्रतीक है और पारंपरिक नृत्य और संगीत के साथ मनाया जाता है। बताइए। सरहुल, कर्म या कर्मा पूजा जिसको कहते हैं, झूमर, टूसू पर्व? इसका आंसर होगा सरहुल का हम लोग बसंत के समय में, मैंने कृषि को शुरू होने से पहले करते हैं, वेलकम करते हैं। 30 क्वेश्चन है, दामोदर नदी पर स्थित मैथन बांध, देखिए क्लियर, एक और क्वेश्चन आ गया आपको, ये भी पूछ सकता है कि मैथन बांध किस नदी पर स्थित है ना? एक क्वेश्चन यहां से निकला, पन बिजली उत्पादन के उद्देश्य को पूरा करता है, यह किस जिले में है? बताइए। धनबाद जिले में है, रांची जिले में है, बोकारो में है या हजारीबाग में? तो ये धनबाद जिले में है। ठीक है। 31 क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति हार या उत्पीड़न के समय सामूहिक आत्महत्या के रूप में जोहर अनुष्ठान का अभ्यास करने के लिए जानी जाती है? देखिए ये बड़ा हिस्टोरिकल है, इसको कभी डिटेल में बता देंगे, है ना? कौन सी जनजाति हार या उत्पीड़न के समय सामूहिक आत्महत्या के रूप में जो हर अनुष्ठान का अभ्यास करने के लिए जानी जाती है? बताइए। संथाल जनजाति, मुंडा जनजाति, हो जनजाति या गोंड जनजाति? तो ये मुंडा जनजाति है। एक बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है इसका, इसको कभी एक छोटे से वीडियो में बताएंगे हम, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। झारखंड शब्द का अर्थ बताइए, क्या होता है? नदियां होती हैं, वन्य जीवन होता है, जंगलों झरने होते हैं, क्या होते हैं? तो ये झाड़, तो नाम से ही लगता है कि झाड़ फूस से बना हुआ जगह, झाड़, हरियाली, झाड़ी है ना, जंगलों का। इसका आंसर होगा जंगल। 33 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। झारखंड का कौन सा जिला अपने वार्षिक श्रावणी मेला के लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए? अपने वार्षिक सावन के मेला के लिए प्रसिद्ध है। तो बताइए। देवघर है, गिरिडीह है, दुमका है, जमशेदपुर है? सब कोई उछल रहे हैं बताने के लिए। ठीक है, देवघर है। झारखंड में, नेक्स्ट क्वेश्चन 34, झारखंड में कोयल नदी का क्या महत्व है? किस नदी का? झारखंड में कोयल नदी का क्या महत्व है? यह झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती है। देखिए ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। यह आदिवासी समुदायों के लिए एक पवित्र नदी है। यह सिंचाई और जल विद्युत शक्ति का एक प्रमुख स्रोत है। यह हीरे के खनन के लिए जाना जाता है। क्या झारखंड में हीरा मिलता है? यह सिंचाई और जल विद्युत शक्ति का एक प्रमुख स्रोत है। यहाँ हीरा तो नहीं मिलता है, बट कहीं कहीं लोग बोलता है कि सोना के बुरादे कंक्रीट जैसे किसी किसी नदी के किनारे मिलते हैं। अब आप सोचिए, अब बताइए कौन सी नदी के किनारे सोना मिलने का अनुमान लगाया गया है या मिलता है? झारखंड का 35 क्वेश्चन, झारखंड का कौन सा शहर अपने आसपास के क्षेत्र में कई झरनों की उपस्थिति के कारण झरनों का शहर कहलाता है? जमशेदपुर, रांची, दुमका, हजारीबाग? तो ये रांची है। यहाँ हुंडरू, जोन्हा, बहुत तरह का फॉल है। दसम, है ना? ठीक है। 36 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का एक प्रसिद्ध नृत्य के रूप में नृत्य है या जो लाठी के साथ किया जाता है? किसके साथ किया जाता है? लाठी के साथ किया जाता है। एक प्रसिद्ध नृत्य है जो लाठी के साथ किया जाता है। इसमें जटिल फुटवर्क शामिल होता है।
क बिहू, दूसरा कर्मा या कर्म, कर्म नृत्य या झऊ नृत्य सब बोलते हैं ना, झूमर नृत्य। बताइए किसमें, किसमें लाठी का प्रयोग किया जाता है? तो झऊ नृत्य में। देवी छिन्नमस्तिका को समर्पित राजरप्पा मंदिर किस नदी के तट पर है? स्वर्णरेखा नदी के तट पर, दामोदर नदी के तट पर, गंगा नदी के तट पर या कोयल नदी के तट पर? तो ये दामोदर नदी के तट पर छिन्नमस्तिका यानी कि राजरप्पा है ना। अब 38 क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रसिद्ध नेतरहाट हिल स्टेशन झारखंड के किस जिले में स्थित है? ये इसमें देखिए बहुत गड़बड़ी होता है लोगों को, थोड़ा ध्यान से इसको नक्शा को देखिए। रांची जिला, सिमडेगा जिला, लातेहार जिला या पलामू जिला? देखिए इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत लोग इसको पलामू कर देते हैं, लेकिन ये नेतरहाट कहाँ है? लातेहार जिला में है ना। जो पुराने लोग हैं ना उन लोग को गड़बड़ होता है, जो बाद के अभी न्यू जनरेशन के लोग हैं उन लोग लातेहार को करते हैं। पहले लातेहार चूंकि पलामू से अलग हुआ ना, तो पुराने लोग जो हैं वो अभी भी बोलचाल में उनको लगता है कि वो पलामू में ही है ना। इस पे ध्यान दीजिएगा। 39 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओरांव जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले वार्षिक आदिवासी त्योहार का नाम क्या है, जिसके दौरान वे नृत्य करते हैं, गाते हैं और अपने देवता धर्मेश की प्रार्थना करते हैं? बताइए। कर्मा, कर्मा परब या टूसू परब, सरहुल परब या झूमर में, किसमें? कर्मा में ऐसा होता है। उरांव लोग स्पेशली, लेकिन अब कर्मा झारखंड में लगभग सारे लोग ही करते हैं। जो भी यहाँ के मूल या बाहर से भी आए हुए हैं वो लोग भी कर्मा के पर्व को बहुत प्रेम से करते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग कि कर्मा किसके लिए किया जाता है। 40 क्वेश्चन पे पहुंच गए हम लोग। देखिए जोन्हा जलप्रपात जिसे गौतम धारा, देखिए एक क्वेश्चन और निकल गया, गौतम धारा और जोन्हा एक है, यहाँ से भी प्रश्न घुमा के पूछा जा सकता है, ठीक है। झारखंड के किस शहर के पास स्थित है? जमशेदपुर के पास स्थित है, रांची के पास स्थित है, धनबाद के पास स्थित है या हजारीबाग के पास स्थित है? तो रांची के पास स्थित है ना। छोटानागपुर 41, छोटानागपुर पठार झारखंड की एक महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषता मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टान संरचनाओं से बनी है? इसको भी डिटेल में हम लोग पहले देखे हैं और देखेंगे भी, है ना। यहाँ के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को हम लोग अच्छा से एक बार फिर से देखेंगे। अभी बताइए, ग्रेनाइट है, बालुआ पत्थर है, चूना पत्थर है या बेसाल्ट पत्थर है? तो ये बेसाल्ट है ना। बेसाल्ट के फॉर्मेशन या कैसे कैसे किस युग में कैसे यहाँ का कंस्ट्रक्शन हुआ है, इसका पूरा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एक बार हम लोग अच्छा से आराम से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, यहाँ 42 पे हम लोग पहुंच गए। झारखंड का कौन सा जिला अपने प्राकृतिक गर्म पानी के झरनों के लिए प्रसिद्ध है और अपने औद्योगिक महत्व के लिए भारत की रूह घाटी के रूप में जाना जाता है? भारत के रूह घाटी के रूप में, देखिए ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। बोकारो, रांची, हजारीबाग, देवघर? भारत की रूह घाटी बोकारो सिटी है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 पे हैं। दो मुहानी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा झारखंड के किस शहर में है? बताइए। दो मुहा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा झारखंड के किस शहर में कार्य करता है? जमशेदपुर, रांची, बोकारो या धनबाद? ये है जमशेदपुर। 44, मरांजरा का सूर्य मंदिर जिसे प्राचीन कोणार्क भी कहा जाता है झारखंड के किस जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है? रांची, देवघर, हजारीबाग या धनबाद? ये हजारीबाग। कौन सा? नाम याद रखिएगा। मरंजरा का सूर्य मंदिर जिसे प्राचीन कोणार्क भी कहा जाता है, ये भी एक यहाँ से प्रश्न एक और बन सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45,
कौन सी नदी झारखंड की दक्षिणी सीमा पर बहती है? झारखंड की दक्षिणी सीमा पर बहने वाली नदी के बारे में पूछ रहा है, जो झारखंड और छत्तीसगढ़ किसको, देखिए दो क्वेश्चन भी यहाँ से निकल सकता है। एक ऐसी नदी को बताओ जो झारखंड और छत्तीसगढ़ के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है ना। क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बनते जाता है, इसलिए बस एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ऐसा नहीं सोचिए। अब बताइए, सोन, दामोदर, स्वर्णरेखा, महानदी। अब आप अगर मैप वर्क किए हैं पहले तो आप आराम से इसका आंसर देंगे। कौन सी नदी? सोन नदी। ठीक है। 46 की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा आदिवासी समुदाय अपने पारंपरिक भवई नृत्य, कौन से नृत्य? भवई। देखिए एक और प्रश्न में प्रश्न है, भवई नृत्य और प्रसिद्ध भगोरिया त्योहार के लिए जाना जाता है। कौन सा? संथाल, गोंड, हो या भिल जनजाति? गोंड जनजाति, भवई और भगोरिया त्योहार। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं। झारखंड का कौन सा खनिज समृद्ध जिला लौह अयस्क के उत्पादन के लिए जाना जाता है? इसे अक्सर भारत की लौह अयस्क राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। बताइए क्या? लौह अयस्क राजधानी। लौह अयस्क राजधानी हम लोग तो जानते हैं, फिर भी क्वेश्चन का ऑप्शन देखिए, रांची, धनबाद, जमशेदपुर या पश्चिम सिंहभूम। देखिए गड़बड़ी होता है, इंडस्ट्री नहीं पूछ रहा है। बहुत लोगों के दिमाग में आया जमशेदपुर, है ना, यही गलती होता है। इसलिए कहते हैं कि सारे क्वेश्चन को प्रॉपर रेस्पेक्ट चाहिए होता है। इज्जत दोगे तो इज्जत पाओगे वाला जो बात होती है ना, वही है यहाँ। देखिए ये गलती आप लोग कर रहे थे, इस गलती को मत कीजिएगा। पश्चिम सिंहभूम जो है लौह अयस्क राजधानी कहलाता है। ये खनिज क्षेत्र के बारे में पूछ रहा है, इंडस्ट्री नहीं पूछ रहा है ना। 48 क्वेश्चन, झारखंड के राज्य चिन्ह में सफेद हाथियों का एक जोड़ा है, इस प्रतीक का क्या महत्व है? देखिए इसको अंडरलाइन करके पढ़िए कि झारखंड के राज्य चिन्ह में सफेद हाथियों का जोड़ा है, इस प्रतीक का क्या महत्व है? यह राज्य की शाही विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा, हाथी झारखंड के मूल निवासी हैं और आदिवासी समुदायों द्वारा पूजनीय हैं। ग, यह वन्य जीवन संरक्षण के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। घ, इसे बिना किसी विशिष्ट अर्थ के यादृच्छिक रूप से चुना गया था। यह राज्य की शाही विरासत का प्रतिनिधित्व करती है। किसका? शाही विरासत का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि इसका आंसर होगा क। अब हम लोग पहुंच गए 49 क्वेश्चन पर। 49 पूछता है, अकबर महान का मकबरा झारखंड के किस शहर में स्थित है? रांची में, जमशेदपुर में, डाल्टनगंज में या राजमहल में? तो ये कहाँ है? राजमहल में। अकबर अकबर काल का भी दौर रहा है यहाँ पे, है ना, मतलब मुगल साम्राज्य का भी दौर रहा है झारखंड में। अब चलिए हम लोग पहुंच गए 50 नंबर के क्वेश्चन पे। ये आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग का होगा, है ना। फिर अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध काला पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है? गिरिडीह में, देवघर में, दुमका में, गोड्डा में? तो ये गिरिडीह में है। ठीक है। इसी तरीके से हम लोग 50-50 क्वेश्चन करते हुए अपने झारखंड को बहुत बारीकी से समझते जाएंगे, और जहां भी पढ़ने के क्रम में लगेगा कि कुछ आपको बता देना चाहिए, उसको एक जगह पे मैं नोट करते जा रहा हूँ, उस पे छोटा छोटा अलग से क्लासेस में ले लूंगा। ठीक है। चलिए प्रैक्टिस कीजिए। गुड डे। गुड बाय।